हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, बेसिकली ये देखा गया 2 दिन के छुट्टी के बाद कल मार्केट वापस ओपन होने जा रहा है और कौन से ऐसे शेयर्स है जो कि खास करके फोकस में रहेंगे, उन्हीं से रिलेटेड बातचीत इस वीडियो में यहाँ पे होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आईटीसी के ऊपर फोकस रहेगा, क्योंकि फ्राइडे के दिन आईटीसी ने एक बहुत ही डरावनी चीज़ की थी, जो कि था 400 का लेवल तोड़कर 399 ये लेवल देखने को मिला था। मतलब एक जो साइकोलॉजिकल लेवल रहता है कि भाई होल नंबर, वो ब्रेक करके वो नीचे गए थे, बट बाद में अच्छी खासी बाइंग आई एंड समहाउ आईटीसी का शेयर 400 के ऊपर हम लोग को क्लोज होते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। बट फिर भी जो क्लोजिंग हम लोग को देखने को मिली थी, काफ़ी स्ट्रगलिंग वाली क्लोजिंग थी। मतलब ऐसे मुश्किल से ही आईटीसी अपने 400 वाले नंबर को होल्ड कर पा रहा था। अभी ये देखने वाली बात होगी कि इस हफ्ते या फिर कल क्या आईटीसी अपने 400 के लेवल को रिटेन कर पाता है भी या नहीं। वरना अगर देखा गया, जब से वो होटल बिजनेस को डीमर्ज करने की उन्होंने बात सामने रखी है एंड जो प्रोपोर्शनेट पॉइंट उन्होंने सामने रखा था कि जो ओल्ड आईटीसी जो हम लोग को देखने को मिल रहा है, वो भी होटल बिजनेस में अपना कुछ ना कुछ शेयर डायरेक्टली इनडायरेक्टली होल्ड करेगा, तब से वो जो डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिली है, तब से लेके अभी तक आप देख सकते हैं आईटीसी के शेयर में हम लोग को गिरावट लगातार देखने को यहाँ पे मिल ही चुकी है। ठीक है, तो आईटीसी एक रडार के ऊपर रहेगा। देन देखा गया तो एफसीएल काफ़ी अच्छी तेज़ी दिखा रहा है बिफोर नंबर, ड्यूरिंग द नंबर एंड उसी के साथ साथ आफ्टर नंबर ऑल्सो। तो ये तेज़ी कब तक चलेगी, वो एक देखने वाली बात तो यहाँ पे ज़रूर रहने वाली है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो डिफेंस से रिलेटेड सरकार ने जो अप्रूवल दे दिया है, सो एचएल जैसे कंपनी रडार के ऊपर यहाँ पे ज़रूर रहेंगे। ठीक है, देन बीडीएल की बात करें, बीईएल की बात करें, इनको भी बेनिफिट जरूर मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे, एलआईसी रडार के ऊपर रहेगा। एलआईसी के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से इनको 25,464 करोड़ से ज़्यादा का रिफंड हम लोग को आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो डेफिनेटली अच्छी बात है, जितना ज़्यादा रिफंड उतनी अच्छी बात है, तो ज़रूर एलआईसी को फोकस में रख सकते हो। देन जी एंटरटेनमेंट की बात करेंगे, ये तो कंट्रोवर्सी वाला स्टॉक हो चुका है। सो जी को फोकस में इसीलिए रखना पड़ेगा बिकॉज हम कह सकते हैं कि जो भी दिक्कतें देखने को मिल रही है, अभी स्टार के साथ भी इनका कुछ दिक्कत यहाँ पे हो चुका है। सो जी ने आरोप लगाया स्टार इंडिया के ऊपर कि जो आईसीसी टीवी जो डील थी, जो एग्रीमेंट थी, वो उन्होंने वायलेट कर दी है। तो इसी चीज़ के चलते उनको 68.54 करोड़ का रिफंड चाहिए। ठीक है, अभी ऐसा तो होगा नहीं वो मांगेंगे और देंगे करके, ये सारी चीज़ें अल्टीमेटली कोर्ट में ही जाती हुई देखने को मिल जाती है। तो चाहो तो जी को आप स्टडी पर्पज़ के लिए यहाँ पे फोकस में रख सकते हो। देन टीवीएस मोटर की बात करेंगे, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। हाल ही में उन्होंने एक बहुत बड़ा स्टेक भी खरीदा था, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया था एंड उसी चीज़ के चलते आप देख सकते हो इनके लिए डेली बेसिस के ऊपर एकदम टॉप लेवल बनते हुए देखने को मिल रहा है। कंपनी का फ्राइडे के दिन का हाई देखिए एंड यही कंपनी का 52 वीक हाई है। ठीक है, एंड यही कंपनी का ऑल टाइम हाई भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। सेम उसी तरीके से बजाज ऑटो भी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। 10,000 का बायबैक का प्राइस इन्होंने कह के रखा हुआ है, उसी के करीब ये स्टॉक हम लोग को धीमे धीमे करके बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। इन दोनों कंपनी के नंबर भी काफ़ी अच्छे देखने को मिलते हैं। हाँ, टीवीएस के नंबर अच्छे थे बट मार्केट ने इतना रिएक्शन तो दिया नहीं था। बट बजाज ऑटो की बात करें, इनके नंबर भी अच्छे थे एंड मार्केट ने भी अच्छा रिएक्शन दिया। सो ये एक बात ज़रूर देखने वाली है कि बजाज ऑटो की आगे की जर्नी कैसे रहती है। नेक्स्ट बात करेंगे एज यूजुअल रेलवे स्टॉक्स को रडार के ऊपर तो हम लोग रखते ही हैं। बहुत सारे रेलवे स्टॉक्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। आईआरएफसी, आरवीएनएल की बात करें, फ्राइडे के दिन 2-3% गिरे थे। ठीक है, टाइटन वैगन की अगर बात करें तो कुछ ऑर्डर्स भी इनको मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। ऐसी बहुत सारी खबरें हम लोग को चलते हुए देखने को यहाँ पे मिलती रहती है। तो रेलवे स्टॉक्स वैसे भी फोकस में रहते ही है बिकॉज काफ़ी रिटेलर्स के अभी ये फेवरेट स्टॉक बन चुके हैं। तो ज़रूर आप चाहो तो इनको स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, हम लोगों ने तो इनको पहले से ही स्टडी किया था। ठीक है, स्टेज 1 में ही स्टडी करना इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे बनता है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे एमटार टेक्नोलॉजीज, एमटार टेक के नंबर्स की बात करें, काफ़ी पुअर नंबर थे, इसमें कोई शक की गुंजाइश यहाँ पे है नहीं। बट जितना जोर से गिरा उतनी ज़्यादा डबल रिकवरी हम लोग को कर जहाँ से गिरा था वहीं तक ये स्टॉक एट पार आते हुए देखने को मिल चुका है। कंपनी बुरी नहीं है बट हाँ, काफ़ी रिस्की कंपनी है। छोटे जहाँ पे आप स्मॉल कैप में जाओगे भाई साहब, आपको ज़बरदस्त यहाँ पे वॉलेटिलिटी का सामना करना यहाँ पे आना चाहिए। अगर आप रैंडमली जाओगे तो फिर डेफिनेटली आपको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हो सकती है। इसके पहले भी एमटार 50% इस प्रकार की गिरावट यहाँ पे दिखा चुका था। सो ज़रूर इस पॉइंट को आप नोट कर सकते हो एंड देखने वाली बात होगी कल के दिन एमटार का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। देन एसजेवीएन की भी अगर हम बात करेंगे, तेज़ी वाले स्टॉक है। ठीक है, सरकारी कंपनी से काफ़ी सारे लोगों के रडार पे देखने को यहाँ पे मिलता रहता है, काफ़ी सारी खबरें यहाँ पे आती रहती है। फ्राइडे के दिन तो 3.5-3.25% गिरा था। कल के दिन देखने वाली बात होगी कि इनका परफॉर्मेंस कैसे रहता है। विप्रो की बात करेंगे तो 4.25-4.5% के आसपास की तेज़ी देखने को मिली थी। इन्होंने भी एक एक्विजिशन हाल ही में यहाँ पे करके रखा हुआ था, अमेरिकन बेस्ड कंपनी भी देखने को यहाँ पे मिल रही थी। तो उसके बाद अच्छी तेज़ी देखने को मिली। अगेन कहना चाहूँगा, विप्रो की तेज़ी देखकर अगर आप निवेश करने जा रहे हो, तेज़ी देखकर आप किसी भी स्टॉक में निवेश कर रहे जा रहे हो भाई, आप फंसोगे। ठीक है, तो ये ऐसा ही रहता है। शॉर्ट टर्म में आपको देखने को मिलेगा, देखिए 6 महीने में ही 30% की रिटर्न्स, बट बाद में ऐसा हो जाता है कि 6 महीना दूसरा चलेगा ही नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार के रिटर्न्स होते हैं। समहाउ वो 5 साल में ऑलमोस्ट आपको डबल
रिटर्न्स के नज़दीक ही देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, बट ऐसा चार्ट पैटर्न लगेगा ही नहीं, कौन सा डबल चार्ट। बट अगर यही आप TCS इन्फोसिस देखोगे तो इनका चार्ट पैटर्न आपको अच्छा नजर आएगा। सो ये चीज़ हम लोगों को समझ में यहाँ पे आनी चाहिए, जो मैं बार बार जानबूझ के रिपीट करता हूँ, क्योंकि लोग पैसा तो लगा देते हैं बिना फीचर को जाने हुए कि वो स्टॉक्स चलते कैसे हैं। ठीक है, तो इनका अल्टीमेटली जो गोल है वो सेम ही है कि एवरेज भाई 5 साल में डबल करके दो। हाँ, हो सकता है थोड़ा ऊपर नीचे बन जाए करके, बट ये पॉइंट पता होना चाहिए। विप्रो में सबसे डेंजरस चीज़ क्या है कि तेज़ी देखकर खरीदना, ये सबसे फेवरेट पॉइंट होता है रिटेलर्स का, और वो यहाँ पे खरीद लेते, उसके बाद तो विप्रो तो आपको जान ही ले लेगा, जान से मार डालेगा, इतना वो स्लो चलेगा। ठीक है, सो ऐसा ही रहता है। अभी 2022 में अगर किसी ने खरीदा होगा ना, मान लीजिए टॉप पे, ठीक है, तो 5 साल इसमें ऐड कीजिए 2027 तक। एक बेसिक है, देखिए फिक्स ऐसा कोई रूल नहीं होता है, एक अनुमान रहता है भाई अभी तक इतिहास में कैसा हुआ है उस हिसाब से 2027 तक आपको वो डबल रिटर्न दे सकता है, उस हिसाब से हम यहाँ पे कह सकते हैं। बट उसके लिए लंबी पारी यहाँ पे खेलनी पड़ेगी, बहुत कुछ मतलब टॉर्चर झेलना पड़ेगा। एंड जो तेज़ी देखकर निवेश करता है, इलॉजिकली निवेश करता है, वो इन चीज़ों से थोड़ी ना मतलब होल्ड करेगा, वो तो परेशान हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे इरेडा। इरेडा में एक अच्छी बात देखने को मिली थी फ्राइडे के दिन कि यहाँ पे ट्रेडिंग होते हुए देखने को मिली थी, मतलब बायर एंड सेलर की फाइटिंग यहाँ पे स्टार्ट होते हुए देखने को मिली थी, जो कि एक अच्छी बात है। ये एक हेल्दी निशानी होती है कि कोई भी स्टॉक अगर सर्किट में चल रहा है एंड सर्किट डाउन हो रहा है, तो उसके बाद एक टाइम के बाद वहाँ पे क्या होना चाहिए, वॉल्यूम्स के हिसाब से हम लोग को ट्रेडिंग स्टार्ट होते हुए देखने को मिलनी चाहिए, तो वो एक स्टॉक हेल्दी स्टॉक हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। तो इरेडा में फ्राइडे के दिन तो ये नज़ारा देखने को मिला था, तो क्या ये नज़ारा कल के दिन भी देखने को मिलेगा? तो इसी चीज़ के चलते ये स्टॉक तो जरूर आपने स्टडी करना चाहिए। देन नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे दोस्तों, पेटीएम के लिए तो बहुत बुरी खबरें थी, बट अभी जाके हम कह सकते हैं पेटीएम एक बहुत सॉलिड शार्प रिकवरी से रिलेटेड जितनी अच्छी खबरें आनी चाहिए थी, वैसे वैसे खबरें हम लोग को देखने को मिल रही है। सबसे पहले तो भाई चलो 15 तारीख तक, 15 मार्च तक इनके लिए एक्सटेंशन दे दिया। ठीक है, देन एक्सिस बैंक के साथ इन्होंने अपना जो बैंक से रिलेटेड जो चीज़ें थी वो उन्होंने शिफ्ट यहाँ पे कर दी। ठीक है, सो ऐसे बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली। एंड उसी के साथ साथ अभी एक रिपोर्ट के जरिए खबर सामने आ रही है कि एक इनके ऊपर आरोप था कि ईडी की एंट्री हुई थी ना, तो ईडी तो छानबीन कर रहा था, बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन वो ले रहे थे। तो फेमा की अगर हम बात करें, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है, आई गेस 1992 रहता है, एक बार चेक कर लेना, 92 हो गया या फिर 99 हो गया, ऐसा कुछ रहेगा। सो ये जो रूल रहता है फॉरेन से रिलेटेड, इनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग की बातें की गई थी, तो जैसे मनी लॉन्ड्रिंग की बातें होती है तो ईडी का एंट्री हो जाता है। बट फिलहाल तो बताया जा रहा है दोस्तों रिपोर्ट के जरिए कि ईडी को ऐसा कुछ भी फेमा का वायोलेशन होते हुए देखने को नहीं मिला है पेटीएम पेमेंट बैंक के केस में। ठीक है, जो बताया जा रहा था कि चाइना में पैसा शिफ्ट किया जा रहा है, ऐसा कुछ बहुत सारे एलिगेशंस इनके ऊपर लगाए गए थे, रिपोर्ट के जरिए है। तो फिलहाल ये भी रिपोर्ट के जरिए खबर है, अभी कितना सच कितना झूठ तो वो पता नहीं, वो जो ईडी खुद से बोलेगी तभी पता है, यहाँ पे चल जाएगा। बट अगर ये रिपोर्ट सच हो जाता है तो पेटीएम के लिए एक बहुत बड़ी राहत वाली बात होगी। इसका अर्थ ये नहीं मेरे भाई कि पेटीएम वापस 2000 का हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं, इतना सिंपल नहीं है अभी इनके लिए। ठीक है, इनका बिजनेस जा चुका है, कस्टमर जा चुके हैं, वो छोटी मोटी तेजी 300 का 400 हो जाएगा, 450 हो जाए, 500 हो जाएगा। बट अगर कभी गलती से गिरा जोर से तो वापस फंस गए, तो इस चक्कर में कभी नहीं पड़ना है, बट रिटेल इन्वेस्टर ही पड़ेंगे इसमें चक्कर में। एंड ये देखिए अभी अपर सर्किट लगा है ना, इसको खरीदने के लिए रिटेल इन्वेस्टर ही भागते रहेंगे, फिर एक बार जोर से गिरावट होगी तो अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, छोटा मोटा पैसा यहाँ पे बन जाते हैं, इनमें लंबी अवधि के लिए फंस जाओगे ना तो बुरी तरीके से फंस जाओगे। नेक्स्ट अगर बात करेंगे इन्फोसिस, तो इन्फोसिस हम कह सकते हैं एक अच्छी AI की डील हम लोग को देखने को मिली, इस चीज़ के चलते थोड़ा तेज था। टालब्रोस की बात करें तो जैसे उन्होंने कहा 3 साल में ट्रिपल अपने सेल्स को यहाँ पे आगे बढ़ाकर लेकर चले जाएंगे, तो ठीक है, अगर ये सक्षम रहते हैं इसमें तो डेफिनेटली काफ़ी और अच्छा परफॉर्मेंस ये कंपनी दिखा सकती है, जो कि एक छोटी कंपनी है। पॉलीकैब ने फ्राइडे के दिन एक और अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया था, 2% की तेज़ी। ठीक है, तो पॉलीकैब भी देखा कि कोई खराब कंपनी नहीं, बट वो अनसर्टिनिटी लग चुकी है, तो हर कोई इंतजार कर रहा है कि भाई क्या आगे होगा करके। ठीक है, इससे रिलेटेड बेसिक एक इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे चुका हूँ। अगर किसी को ऐसा डाउट ही है कि क्या करना चाहिए, तो बेस्ट ऑप्शन सबसे सिंपल बेसिक यही होता है कि जहाँ से गिरा है, ठीक है, जब तक उस लेवल को वापस कट नहीं करता है तब तक फिर आप चाहो तो इसको इग्नोर कर सकते हो। ये हर किसी का अपना अपना कैलकुलेशन होता है, मैं उस हिसाब से कह रहा हूँ। ठीक है, फिर अगर वो उस लेवल को वो कट करके आगे बढ़ रहा है, मतलब हम ऐसा एक अनुमान किया जाता है कि चलो भाई वो जो चीज़ हुई थी मार्केट ने उसको मतलब पचा लिया है करके, ये ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो उस हिसाब से आप इसको स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। देन HDFC AMC ब्रेकआउट होकर अच्छा खासा चलते हुए देखने को मिल रहा है, बहुत सालों के बाद यहाँ पे तेज़ी देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अभी जो ब्रेकआउट लेवल है वही उनके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेजर सपोर्ट लेवल करके एज अ वर्क करेगा, क्योंकि अगर वो टूट गया तो क्या पता वापस ज़्यादा इनके लिए दिक्कत यहाँ पे हो सकती है। कंपनी फंडामेंटली वीक नहीं है, बट ऑब्वियसली चार्ट पैटर्न के ऊपर रिटर्न्स भी बनना उतने इंपॉर्टेंट बनते। निपॉन की भी सेम स्टोरी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। एक्सिस बैंक की बात करें तो भाई इनका तो कोर्ट में मैटर अभी जाते हुए देखने को मिल चुका है, सुब्रमण्यम स्वामी जी इनके पीछे पड़ चुके हैं। ठीक है, अभी देखना पड़ेगा जो एलिगेशंस लगा है कि 5000 करोड़ से ज़्यादा 5100 करोड़ का स्कैम होते हुए देखने को मिला है, फ्रॉड होते हुए देखने को मिला है, कितनी सच है बात कितनी झूठे बात वो आने वाले समय में पता यहाँ पे चल जाएगी। KPI ग्रीन एनर्जी की बात करें तो ऑब्वियसली यहाँ पे बोनस होते हुए देखने को मिल चुका है, कोई डरने की जरूरत नहीं। आपके अकाउंट में शेयर्स रिफ्लेक्ट होने के लिए 15-20 दिन का टाइम आपको देना पड़ेगा। इनफैक्ट अगर देखा गया तो पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में ही हम यहाँ पे कह सकते हैं KPI एनर्जी ने लगातार अपर सर्किट दिखाए, इस गिरावट को
ये गिरावट मत मान लेना, ये कोई 30% यहाँ पे नहीं गिरा है, वो एक्स बोनस हम लोग को होते हुए देखने को मिल चुका है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे दोस्तों तो टाटा पावर, इसके ऊपर तो हम डेली हिसाब से फोकस यहाँ पे रखते ही है। अलग अलग यहाँ पे अभी ट्रांसमिशन से रिलेटेड इनको यहाँ पे ऑर्डर मिला था, चाहो तो स्टडी कर सकते हो। अदानी पावर की भी अगर हम बात करेंगे दोस्तों तो बांग्लादेश बैंक की ओर से इनको अप्रूवल मिलते हुए देखने को मिल चुका है। अदानी पावर से रिलेटेड जो डील थी $1.12 बिलियन की, तो एक अच्छी खबर देखने को मिल रही है, चाहो तो स्टडी कर सकते हैं। कैपेस माइंड की बात करें तो एआई की डील इनकी भी होते हुए देखने को आप मिल चुकी है। तो ये कुछ स्टॉक्स आप जरूर अपने रडार के ऊपर रख सकते हो। तो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर देना। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।